यानी श्रावक के लिए ये नहीं बताया है कि यदि वह अपराधी है तो उसको दंडित करने के लिए कहीं पर भी मना नहीं किया है। क्योंकि हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, उन लोगों ने भी युद्ध किए हैं और युद्ध के अंदर उन्होंने भी विजय प्राप्त करी है। परंतु आप जानते ही हैं, आप कहेंगे वे भी हिंसक है। यदि उसको हिंसक माना जाए, क्योंकि आपराधिक को दंडित करना यह प्रत्येक व्यक्ति अनुशासता का परम कर्तव्य हो जाता है। वह उसको दंडित जरूर कर सकता है। इसीलिए उन्होंने बताया कि सापराधी को छोड़कर निरपराधी को, बिना अपराध किए हुए ऐसे जीवों को नहीं मारने के लिए कहा है। उसकी तो सुरक्षा आप सहज कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि हमें विचार करना है कि पहला व्रत कितना सरल, कितना सुलभ, हर व्यक्ति उसको अपना सकता है या नहीं अपना सकता है। 5 स्थावरों की मर्यादा करना कोई कठिन नहीं है। पृथ्वी पानी अग्नि, यानी क्या है, इसकी मर्यादा आप सहजता से कर सकते हैं कि हमें पानी लगता कितना है, क्या हमें पानी कितना लगता है, जमीन कितनी लगती है। आज हम अमर्यादित होने के कारण से सभी क्रिया हमें लग रही है। क्रिया लग रही है कि नहीं लग रही है? वहाँ चलने वाली यानी दुनिया भर की बातें, जो संसार के अंदर जो पाप हो रहा है, उस पाप के भी आप भागीदार हैं। परंतु उस भागीदारी के अंदर से यदि आपने अपना हिस्सा निकाल लिया तो आप सीमित हो जाओगे अपने आप। यानी आपको वह उधर का जो भी पाप लग रहा है, जो आरंभ समारंभ हो रहा है, वह आरंभ समारंभ अपने आप छूट जाएगा। और आप सहजता से क्या कर सकते हैं, पहले व्रत को जान करके उसको छोड़ना कोई कठिन नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई नहीं है। कई लोग डरते हैं कि महाराज हमने व्रत लिए और वह टूट गए तो क्या होगा, हम इसीलिए व्रत लेते ही नहीं है। अरे पहले लिए भी नहीं है तो फिर टूटने की बात ही कहाँ कर लेते हैं। हमें यह विचार करना है कि बहुत सरल भगवान ने बताया है कि त्रयजीव वेन्द्री तेन्द्री चौरेन्द्री पंचेंद्री, जान के पहचान के संकल्प करके, संकल्प के द्वारा। आज सबसे ज्यादा संकल्प हिंसा ज्यादा होती है। क्या होती है? ऐसा आदमी कितने आदमी को मार सकता है, कितने पशुओं को काट सकता है, क्या वह तो मर्यादा है। 10, 20 रोज 50, ज्यादा से ज्यादा यानी क्या कर सकता है, इतना हो सकता है। परंतु हमारे द्वारा कितना संकल्पित हिंसा होती है। आज जगह जगह पर उसके लिए अनेक प्रकार के साधन हमारे सामने आए हैं। उसके माध्यम से हम कितना पाप का बंधन कर लेते हैं। क्या संकल्प हिंसा, उससे मुक्त होना है तो सबसे पहले हमें विचार करना है कि हमारा यानी मन ही मन में जिनके प्रति दुर्भावना होती है, जिनके प्रति यानी हमें हमारे मन में खराब विचार आते हैं, ऐसे समय में उसको रोकना। और आज तो क्या है कि ऐसे यानी सामने टीवी है और टीवी के सामने आप बैठे हो, वहाँ पर युद्ध हो रहा है और उस युद्ध के अंदर आपने कोई भी भाग नहीं लिया है, ना आपके पास में शस्त्र है ना कास्त्र है, फिर भी आप मन से क्या कर लेते हैं, उसको मारना। वह मर रहा है, ये हो रहा है, हम उसको देख देख करके खुशी होते। क्या यह हमारा कर्तव्य है? हमने यदि संकल्प हिंसा को छोड़ना है, क्योंकि मैं बता रहा था संकल्प हिंसा के कारण से, यानी प्रसन्न चंद्र राज ऋषि का उदाहरण आपके सामने है। वह इतना बड़ा त्यागी, इतना बड़ा साधक, जो यानी राजपाट को ठुकरा करके इतनी सब कुछ संपत्ति को छोड़ करके वह जंगलों में खड़ा है। खड़ा होने के बाद में भी यानी क्या है, भगवान ने उसको देख करके ये बताया था कि भाई यह यदि इसकी इस समय में मृत्यु होती है तो 7वीं नारकी में जाएगा। क्या उस समय में क्या था उनके पास? क्या उसके पास में शस्त्र अस्त्र थे?
कुछ भी नहीं थे। फिर भी भगवान कहते सातवें नारकी में, वह सोचने लग गया श्रेणी कि भगवान कह रहे कि सातवें नारकी में, ये साधक भी सातवीं नारकी में जा सकता है, तो हम कहाँ चले जाएंगे, हमारे लिए क्या ठोर है। इसलिए उन्होंने पूछा, अरे मैं तो उनके बारे में पूछ रहा हूँ। भगवान कहते छठी नारकी में क्या है, वह उस समय में उनके द्वारा अनेक प्रकार की जो युद्ध में युद्ध के अंदर वह लड़ाई कर रहे थे, और लड़ाई के अंदर वह उनको यानी सेना को मार रहा था। उनके मन ही मन में ये विचार उसके दिल में आ रहे थे, और उसी कारण से वह पाप का जो बंधन होता है, उन पाप के बंधन के कारण से क्या है, वह सातवीं नारकी के अंदर बात बताई थी। हमें विचार करना है कि संकल्प हिंसा से हम कैसे बच सकते हैं, और उस संकल्प की हिंसा बहुत सरल है। आज हम देखते हैं भगवान कहते दिन दिया वा राहु वा परिवार परिसागो वा सुत्थे वा जागर माने वा, हर समय में हमारे कर्मों के बंधन होते हैं। सोते समय में भी हमारे कितने ही कर्मों का बंधन होता है। तो ऐसे समय में हमें विचार करना है, हमारी यानी मन ही मन में हर एक व्यक्ति के प्रति हमारे मन में क्या आने चाहिए, इस तरह के विचार आने चाहिए कि सभी जीवों को यानी अभयदान मिले, कोई भी व्यक्ति यानी किसी को भी न मारे। यानी मन ही मन में यदि इस तरह का आपका चिंतन होता है, वह आपका शत्रु भी देख लेना आपका मित्र बन सकता है। वह यानी हमारे संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति रही हुई है। इसी दृष्टि से हमें विचार करना है कि हम हिंसा से कैसे बच सकते हैं, उसके पर चिंतन हम करेंगे तो जरूर हमारे आत्मा का कल्याण होगा। समय हो गया, इसलिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी। आइए प्रवचन की श्रृंखला में आप और हम सभी प्रवचन सुनेंगे। श्रमण संघ की आन बान शांत, तेजस्वी ओजस्वी वर्चस्वी यशस्वी युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब, युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज। पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर शांत शांत शांत। अनुभव करे कि संपूर्ण 3.5 हाथ के शरीर में मैं आत्मा हूं, देह में हूं, पर देह से भिन्न हूं। बाहर की कोई भी आवाज आए, भीतर में कोई भी विचार उठे, कोई प्रतिक्रिया नहीं, मात्र जाने और देखे। आत्मा का स्वभाव जानना और देखना। भीतर भीतर गहरे गहरे अनुभव करे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख से संपन्न मैं आत्मा हूं।
गहरे गहरे। शरीर के कण कण में, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेश विद्यमान। देखो अपने आप को, जानो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप। स्वयं को जाने, स्वयं को देखे, स्वयं में स्थित होने का पुरुषार्थ संसार के समस्त जीवों के प्रति मंगल मैत्री को धारण करते हुए सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, इन्हीं भावों के साथ एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े, और एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन नमन करते हुए हल्के से अपने दोनों हाथ आंखों पर फेर ले, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन, ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमः प्रभुः, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुवाणाये मुखो, गुरुपसायावु अट्ठ सिद्धियो, गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हो। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत की पावन स्मृति को वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के चरण सरोजों में वंदन नमन। यहाँ विराजित परम आदरणीय परम वंदनीय महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज के चरण सरोजों में वंदन नमन। स्नेही सहयोगी संत वृंद, समादरणीय साध्वी मंडल, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताएं बहनों,
जिन वचनों का श्रवण, जिन वचनों का स्मरण, जिन वचनों का चिंतन, जिन वचनों का अनुकरण हमारे भीतर में रहे हुए अकर्मण्यता को, प्रमाद को, आलस्य को दूर हटाकर हमारे उत्साह, पुरुषार्थ को जागृत कर देते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। अंतरम च खलु इमं संप्याय धीरे मुहूर्तम विनोपमाय बहु अच्छी जुवणम च। परमात्मा की वाणी के आधार से कुछ जीवन परिवर्तन करने वाली, जीवन में क्रांति करने वाली, जीवन में रूपांतरण करने वाली ऐसी बातों का चिंतन हम कर रहे हैं। आचारांग सूत्र का प्रथम अध्ययन शस्त्र परिज्ञा, जिसका उद्देश्य व्यक्ति औरों पर हुकूमत करने से अपने आप को थोड़ा सा बचाए। शस्त्र ये औरों को अपने अधीन करने का, अपने अहंकार को पोषण करने का, अपने भीतर में रही हुई अनेक प्रकार की जो कॉम्प्लेक्सेस है, उन कॉम्प्लेक्सेस के पोषण का एक छोटा सा ऐसा उपाय होता है। आप देखिए, शस्त्र चलाने वाला, हिंसा के लिए शस्त्र प्रयोग करने वाला कभी भी वीर नहीं होता है, कभी भी बहादुर नहीं होता है। बहादुर तो वो होता है जो अपने आप के भीतर में रहे हुए अनेक प्रकार की कमजोरियों को दूर करने के लिए सतत पुरुषार्थ करता है। और इसीलिए बाहर के अन्य के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के चक्कर में व्यक्ति शस्त्र को अपनाता है। भगवान ने कहा उस शस्त्र को जानो और उस शस्त्र से परावृत्त करो। फिर क्या करे? और इतनी मजेदार बात, शस्त्र से निवृत्त होने के बाद में विजय की बात कही, जबकि आपकी हमारी जो भी आज की आसपास की परिस्थिति है, वह आज की परिस्थिति हमको ये बतलाती है कि शस्त्र हो तो आपकी विजय निश्चित है। वेपन्स जो है वो आपके विक्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ऐसा केवल थ्योरी रूप में नहीं तो कई जगह आपको प्रत्यक्ष में देखने में आता है। और उसके बावजूद हमारे सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा शस्त्र परिज्ञा के बाद लोक विजय की बात करते हैं। तो क्या यह आज की तारीख में अप्रस्तुत बात है? केवल भगवान ने कहा इसलिए नहीं पूछ रहा हूं। आप अपने भीतर में इस पर चिंतन करें कि जब शस्त्रों का इतना एक तरह से बोलबाला है, शस्त्र के आधार पर हमारा जो सामर्थ्य है वो अधोरेखित हो रहा है, वो एक तरह से सबके सामने जा रहा है। ऐसे समय में शस्त्रों को जानकर, शस्त्रों का त्याग कर बाद में विजय की बात, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग नहीं है कि ऐसा कैसे? अगर लोक विजय मिलाना है, क्योंकि एक पर नहीं लोक पर विजय कहा, एक पर भी विजय बिना शस्त्र के, हमारी बहनों को पूछो बिना थप्पड़ लगाए बच्चा मानता है? नहीं। हमारे बंधुओं को पूछो बिना डांट पिलाए कोई नौकर काम करता है? नहीं। तो ये भी तो शस्त्र है। कटु शब्दों का प्रयोग, किसी को आघात हो ऐसा कोई भी हमारा प्रयोग, वो भी तो शस्त्र है। भगवान शस्त्र परिज्ञा कहने के बाद लोक विजय की बात कर रहे हैं, इसमें क्या मैसेज है ये भी समझ रहे हैं।
जब तक हम बाहरी बातों पर हमारा डिपेंडेंस, उन पर रहा हुआ भरोसा कम नहीं करते हैं, तब तक हम अपने भीतर में रही हुई शक्ति को प्रकट नहीं कर सकते। हमारा भरोसा बाहरी बातों पर ही, बाहरी वस्तुओं पर ही है, बाहरी शस्त्रों पर ही। हम इन चीजों पर भरोसा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं नहीं, तुम उन शस्त्रों का आलंबन छोड़ दो, फिर देखो तुम्हारे विजय के लिए आवश्यक तुम्हारी शक्ति प्रकट होने लगती है। जिसके पास ताकत है वो जीतता है, जिसके पास शस्त्र है वो जीतता है। ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनके पास धन बहुत है, लेकिन उस धन का क्या करना ये उनको ही नहीं समझता है कि धन जो है वो हम हमारे भोग विलास में खर्चे, धन हम कहीं अच्छे कार्यों में खर्चे, या धन को हम आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखे। है बहुत, पर क्या करना वो ही नहीं समझ रहा है। फिर वो क्या कर रहे हैं, कहीं महाराज का सानिध्य ले रहे, उनका मार्गदर्शन ले रहे, कोई सीए की शरण में जा रहे, कोई किसी एमबीए को पूछ रहे कि भाई फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करना है, कोई बैंक की शरण में जा रहे, पता ही नहीं चल रहा है। ये सब बाहरी चीज है। भगवान कहते हैं जब तुम इनसे अपने आप को हटा लो, तुम्हारे भीतर का सामर्थ्य प्रकट होने लगता है, और वही तुम्हारे विजय का सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा माध्यम होता है। जिसके पास अपनी शक्ति है, अपनी सोच है, जिसके पास अपना सामर्थ्य है, जिसके पास अपनी ताकत है, उसके पास शस्त्र ना हो फिर भी वो विजय पा सकता है। और जिसके पास स्वयं की शक्ति नहीं है, किसी हाथ थरथराने वाले ऐसे व्यक्ति के हाथ में छुरी या बंदूक दे दीजिए, क्या होगा? किसी औरों को नुकसान पहुंचेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन खुद को तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नुकसान कर ही लेगा। इसलिए तुम्हारा मजबूत होना जरूरी है। और भगवान इसीलिए कहते हैं अंतरम च खलु इमं संपेहाय। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा अवसर तुमको मिला है। अंतरम च, जब कल बात हुई हमारी कि इच्छेवम समुठ्ठीय अहो विहाराय, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक लक्ष्य लेकर के, पवित्र लक्ष्य लेकर के आगे बढ़े। क्यों? अंतरम च इमं खलु संपेहाय, जानो ये एक महत्वपूर्ण ऐसा अवसर मिला हुआ है। थिंकिंग द प्रेजेंट मोमेंट इज फेवरेबल। वर्तमान क्षण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मेरे पास में जो अवसर है, अभी मेरे पास में जो शक्ति है, अभी मेरे पास में जो सामर्थ्य है, अभी मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वो जो अपॉर्चुनिटी के, किसी अच्छे अवसर के इंतजार में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, और एक वो जो जिंदगी में मिलने वाले प्रत्येक